ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? जनक, ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक 20 नवंबर से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। चल, खूप झालं, आता सामान आणि विनायकला घेऊन जा। सही सही प्लीज। देखो, मैं जानती हूँ कि मैं इसी काबिल हूँ। मैंने इतने झूठ बोले हैं कि अब जब मैं सच में माफी मांग रही हूँ तो तुम्हें वो भी झूठ लग रहा है। लेकिन सही प्लीज प्लीज मत जाओ। हट जाइए मेरे रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। सही सही प्लीज सुनो। सही 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 सही, तू सच में हम सबको छोड़ के जा रही है? प्लीज मत जाना, प्लीज। देख, मैं वीरू का ख्याल रखूंगी, ठीक है? मैं सारे टाइम इसके साथ रहूंगी। इस गंदी पत्रिका को भी इसके पास कभी नहीं आने दूंगी। प्लीज सही, प्लीज मत जाना, प्लीज। सही, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तू बहुत गुस्से में है, लेकिन गुस्से में लिए गए फैसले सिर्फ पछतावा देते हैं। सही, और ये घर तेरा अपना है ना, इसे छोड़ने के बारे में तू कैसे सोच सकती है? हम सबको छोड़ के तू कैसे जा सकती है? सही, ठीक है, हम सबको छोड़ दे, वीनू के बारे में सोच। तुझे लगता है कि तू वीनू को अकेले संभाल पाएगी? सही, एक बच्चे के सही परवरिश के लिए उसका फैमिली के साथ होना बहुत जरूरी है। नहीं बुआ, मेरे आबा ने मुझे अकेले ही पाला था और उन्होंने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। मैं भी अपने वीनू को अकेले पाल सकती हूँ। रुको। क्या है ना कि तुमने कभी भी मेरे परिवार को अपना माना ही नहीं है, इसीलिए आए दिन तुम घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो और चली भी जाती हो, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सही, लेकिन गलतफहमी मत रहना, मैं तुम्हें मेरे घर को नहीं तोड़ने दूंगा, मैं तुम्हें अपने परिवार को नहीं तोड़ने दूंगा। अपना परिवार मतलब ये सिर्फ आपका परिवार है, ये मेरा परिवार नहीं है? हाँ? वाह विराट, मैंने अभी कदम बाहर रखा भी नहीं और आपने मेरा तेरा करना शुरू कर दिया। अच्छा है, आपने मेरे लिए ये फैसला और आसान कर दिया है। और थैंक यू, आपने ना मेरी गलतफहमी भी दूर कर दी। मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन नहीं, सच तो ये है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते। और ये मेरा तेरा करके तो आपने साबित कर दिया कि आप और मैं कभी हम बन ही नहीं सके। अगर सही, बस बस, बहुत हो गया ये सब। तुझे पता भी है तुम क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो?
देखो बेटा, ये गलती तुमने पहले भी की है ना। तुम दोनों को ये एहसास भी है, तुम और विराट जब एक दूसरे से दूर हो जाते हो तब तुम्हें अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता, तुम दोनों को भी। आया पड़ते भाई, तू जा मत ऐसे करो, मत जाओ ये घर छोड़ के। आई, मैं ये फैसला अपने लिए नहीं ले रही हूँ, मैं ये फैसला अपने बच्चे के लिए ले रही हूँ। हर माँ को हक होता है और उसका फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचे, और मुझे पूरा हक है ये तय करने का कि मेरे बच्चे की परवरिश कैसे होगी, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आप सबको पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर अब मैं आपकी बात क्यों सुनूं? अगर तुम वीनू की आई हो ना सही, तो मैं उसका बाबा हूं, और मुझे भी बराबर हक है ये फैसला लेने का कि मेरे बेटे की परवरिश कहां होगी और कैसे होगी। लाओ, मुझे वीनू दो, चलो। विराट! बस आगे मत आइए, दूर रहिए। क्या कहा तुमने? तुम मुझे मेरे बेटे के करीब आने से रोक रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने आपको विकल्प दिया था, और ये फैसला आपने खुद किया है। और अब मैं ये फैसला कर रहा हूं कि मेरा बेटा यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो इसी घर में बड़ा होगा, इसी घर में पलेगा। हाँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वीनू इस परिवार में ही रहे, लेकिन इस परिवार में बाकी दीदी भी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा उनके आसपास रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को ऐसी परवरिश मिले, ऐसे संस्कार मिले। सही, देखो तुम प्लीज मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ। देखो, तुम मेरी वजह से तुम दोनों अलग मत हो, प्लीज। ये बात अब आपके बारे में नहीं है, ये बात अब मेरे और विराट के बीच है, और अब शायद ये हमारे बीच की आखिरी बात है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, और ना ही छोड़ना चाहता हूं। अब जो भी हो, बाकी भी मेरे परिवार का हिस्सा है। पर सही, रिश्तों की डोर ना इतनी कमजोर नहीं होती है कि किसी एक की गलती की वजह से वो टूट जाए। मैं मानता हूं कि बाकी गलत है, वो एक एक से एक गलत चीज की है उसने, लेकिन उसने अपनी गलतियों की सजा भुगती है, जेल गई थी वो। लेकिन ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है कि घर के एक सदस्य की गलती की वजह से तुम पूरे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ रही हो, और तो और तुम विनायक को इन सबसे दूर लेकर जा रही हो, सबको सजा दे रही हो।